वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आप व्यंजन संधि को पहचानने के लिए और इसका सही संधि विच्छेद करने के लिए नियम 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले नियम 1, 2 और 3 की वीडियो अपलोड है। अगर आपने नियम 1, 2 और 3 को देखा होगा तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप पहले उस वीडियो को देख लो, फिर आप इसे देखना। इस नियम को पढ़ने के बाद आपसे इसी नियम से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे लास्ट में, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे तो इस नियम में लगभग 3 पॉइंट है, जिसमें से मैंने केवल एक ही पॉइंट को इस वीडियो में कवर किया है। ओके, और 2 पॉइंट जो बचा हुआ है इसको अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें मैं रिकॉल करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो। आप जानते हैं कि संधि में 2 शब्द होता है, जिसमें से पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर मिलकर के विकार उत्पन्न करता है, परिवर्तन उत्पन्न करता है। जब पहले वाले शब्द का लास्ट वाला अक्षर स्वर होता है और दूसरे वाले शब्द का शुरू वाला अक्षर ये भी स्वर होता है तो स्वर संधि कहलाता है। लेकिन जब अगर पहले वाले शब्द का लास्ट अक्षर व्यंजन होता है और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है या स्वर होता है या यो रो लो वो कोई भी होता है तो ये व्यंजन संधि कहलाता है। विस्तार से आपने पढ़ा है व्यंजन संधि को भी और स्वर संधि को भी। डेफिनेशन आपको याद भी होगा। अच्छे ढंग से समझने के लिए आप नियम 1, 2 और 3 की वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे के टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि आप इस वीडियो में नियम 4 को पढ़ेंगे। 1, 2, 3 तो अपलोड है। नियम 4 में क्या है समझिएगा ध्यान से। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया तो नियम समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने पूरा ध्यान दे दिया तो ये नियम आपको इस तरह याद हो जाएगा कि आप जीवन भर इसको नहीं भूल पाओगे। नियम 4 में यदि तो हलंत अथवा दो हलंत के बाद, तो हलंत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि व्यंजन संधि में जो पहला शब्द होता है उसका लास्ट वाला अक्षर ये हल चिन्ह के साथ लिखा होता है, आधा होता है। इस बात को मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। यदि तो हलंत अथवा दो हलंत के बाद चो या छो आवे तो या दो के स्थान पर चो हो जाता है। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा सुनने में लगता होगा आपको डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत आसान है, समझो इसको। यदि तो हलंत अथवा दो हलंत के बाद चो या छो आवे तो या दो के स्थान पर चो हो जाता है। दोनों का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, उत जोड़ चारण। तो ये पहला शब्द है, इसके लास्ट में कौन सा अक्षर है? तो, और वो भी हलंत। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि में जो शब्द होता है पहला वाला, उसका लास्ट वाला अक्षर वो हलंत होता है, हलंत लिखा जाता है, मतलब आधा होता है। और दूसरा चारण है, दूसरा शब्द चारण है। चारण को देखोगे आप तो ये चौ से शुरू हुआ है। कहा भी गया है नियम में कि यदि तो के बाद चौ आ जाए तो के स्थान पर क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर चौ बन जाएगा। इस जगह देखो, इस जगह ये वाला चौ बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना है समझिए। उत जोड़ चारण मिलकर के उच्चारण तो बन गया, लेकिन कैसे समझने के लिए नीचे गौर कीजिए। यहाँ पर ये एरो का निशान है। ठीक, पहले आप तो को देखिए तो हलंत है और नियम के अनुसार तो के बाद चौ है तो के स्थान पर चौ आ जाएगा, ये वाला चौ। उसी को मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, तो के स्थान पर चौ आ गया। ठीक, जब तो के स्थान पर चौ आ गया तो ये ऊपर वाला ऊ ये खाली बच जाएगा ना, तो उसको खाली अलग कर दिए। ऊ जोड़ चौ हलंत यानी कि आधा चौ, फिर ये चारण लिखा हुआ है।
ठीक है। जब आधा चौ बीच में लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है, जैसे कि आप बच्चा लिखते हैं, ब चौ संयुक्त, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ब आधा चौ फिर चौ आकर चा, ऐसे भी पढ़ा जाता है इसको। तो देखो यहाँ पर चौ बीच में है तो ये ऐसे लिखा गया, ऐसे, ठीक है। अगर यही चौ हमें आधा लिखना हो और इसके आसपास कोई भी अक्षर नहीं हो तो हम कैसे लिखेंगे, चौ और नीचे निशान लगा देंगे हल का, हलंत। समझ में आया? आगे देखो, उ जोड़ आधा चौ जोड़ चारण, इस तरह बन गया उच्चारण, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अगले एग्जाम्पल में दिया हुआ है उत जोड़ छिन्न मिलकर के बना उच्छिन्न। कैसे बना है ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने ऊपर देख लिया है पहले एग्जाम्पल को। फिर भी मैं दोबारा इसे समझाता हूँ, आपको ऊपर अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे से समझ सकते हैं। उत जोड़ छिन्न, पहला शब्द देखिए तो लिखा हुआ है उत और इसके लास्ट में है तो, और वो भी हलंत में, तो तो के स्थान पर चौ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तो के बाद चौ या छो होगा तो के स्थान पर चौ बन जाएगा। ये नियम 4 में दिया हुआ है ना, अभी जो आप पढ़ रहे हैं यही नियम। उत जोड़ छिन्न, लास्ट में तो है उसके बाद छो आ गया तो डेफिनेटली ये तो जो है चौ में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद ये तो चौ में चेंज हो गया तो ये ऊ बच गया अकेला, तो ऊ को मैंने अलग से लिख दिया इस जगह। ऊ जोड़ आधा चौ, उसके बाद जो जोड़ है उस जोड़ को आप लिख दीजिए इस जगह, और उसके बाद जो शब्द है उसे लिख दीजिए। ऊ जोड़ आधा चौ जोड़ छिन्न, इसको आप लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। और कैसे पढ़ा जाएगा, उच्छिन्न, उच्छिन्न। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये 2 प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। प्रैक्टिस करें और उत्तर कमेंट करें। पहला प्रश्न है उत जोड़ छल और दूसरा प्रश्न है उत जोड़ चर्म। इसका संधि करके आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमें आपके उत्तर का इंतज़ार है। जाते जाते इस वीडियो को आप एक लाइक अवश्य कीजिएगा और हाँ, रेगुलर बने रहिए अगर आपको संधि समझना है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।